वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल मुकेश चौधरी जयपुर। आज की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज की क्लास में हम कंप्यूटर की महत्वपूर्ण मेमोरीज स्टोरेज एंड उनके फुल फॉर्म के बारे में जानकारी पढ़ूंगा, जो मैंने पहले ही बोल चुका था। और इसके बाद में एम एस वर्ड, एम एस ऑफिस, जो भी आपका एम एस ऑफिस होगा उसके अंतर्गत जितने भी चैप्टर आते हैं वो क्लियर कराए जाएंगे। फिर आपको रिक्वायरमेंट के अनुसार ही कार्य किया जाएगा। आज की क्लास में बेसिक जनरल नॉलेज है, जिसमें बेसिक जनरल नॉलेज तो नहीं है, लेकिन आज की क्लास एक ऐसी रामबाण क्लास होने वाली है जिसमें फुल फॉर्म एंड मेमोरी स्टोरेज कैपेसिटी के बारे में जानकारी करेंगे, जिसमें आपको यहाँ हर कंपटीशन के क्षेत्र के अंतर्गत फुल फॉर्म से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन किए जाते हैं। और यहाँ जो आपकी मेमोरी स्टोरेज कैपेसिटी है, जहां आपको मेमोरी के बारे में जानकारी होगी कि इसमें कितनी मेमोरी जीबी होगी या कितनी केबी होगी या बाइट होगी, इनका भी जानकारी बहुत महत्वपूर्ण मायने रखती है। तो इसलिए आज की क्लास को मैं आगे बढ़ाता हूँ, और जितने भी पीछे क्लास से हुए मेरे लेक्चर हुए उसको कनेक्टिविटी से लेते रहिए और अच्छी तरह अपनी तैयारी को बलबूते के रूप में करिए। आज हम आपकी क्लास में थोड़ी महत्वपूर्ण क्लास ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, जिसमें आप ध्यान लगा के और अच्छी तरह से अपनी मेहनत को इंतजाम दे सकते हैं। तो देखिए, हम शुरुआत करते हैं समय को गवाते हुए। यदि चैनल पे आप फर्स्ट बार हो तो जितने पीछे भी लेक्चर बने हैं उनको पूरे लेक्चर लीजिए। अब मैं आपसे जानकारी लेता हूँ कि कोई भी मैंने बताया कि आपको भाई हर कंप्यूटर मशीन, आपकी कंप्यूटर मशीन एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है, जो कंप्यूटर की इनपुट इकाइयों के रूप में जो हमारी गणना, जो हम कीबोर्ड की गणना देते हैं, कीबोर्ड होता है हमारा, कीबोर्ड होता है वह इलेक्ट्रॉनिक बाइनरी सिग्नल के रूप में कार्य प्रसारित करता है, जिससे हमें बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य सुविधा मिल पाती है। इसलिए हम जो भी अपने अंकों के आधार पर कार्य करते हैं, वह 0 और 1 अंक को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नलों के माध्यम से कीबोर्ड की सहायता से वह कंप्यूटर समझ के हमें ट्रांसलेटर के रूप में कार्य देता है। अब इसी प्रकार को मैं आगे बढ़ाती हूँ, कड़ी को बढ़ाता हुआ, कि ये बाइनरी और बिट मैं आपको अच्छी तरह से एक अलग से क्लास लेके आऊंगा कि बाइनरी और हेक्साडेसिमल वह किस प्रकार की लैंग्वेज को समझता है। उस लैंग्वेज को समझने के बाद में कंप्यूटर की किस कार्यपद्धति के अनुसार कार्य करता है, वो अगले के देखता हूं कि किस प्रकार से क्लास हो सकती है। अब मैं आपको बताऊं कि जो भी आपका एक 0 और 1, ये क्या है? बाइनरी सिस्टम है। क्या है ये? एक बाइनरी तार्किक अंक है जो अपने कंप्यूटर की भाषा में अपने आप समझ के और ट्रांसलेटर के रूप में कार्य करता है। बाइनरी सिस्टम के आधार पर यह कार्य करता है। अब इसी प्रकार को कड़ी को आगे बढ़ाते हुए ये एक विद्युत परिपथ के रूप में विद्युत परिपथ के रूप में अपने सर्किट को पूर्ण रूप से क्लियर करता है। अब सर्किट किस प्रकार से होता है? सर्किट जो आपकी बाइनरी नंबर सिस्टम होती है, एक 0 और 1 को जो अपने सिग्नल के माध्यम से समझ के वह कार्य को संपूर्ण करती है। इसी प्रकार जो हमारा एक घटक होता है, वह घटक ये घटक के रूप में कार्य करता है। यह घटक एक सक्रिय या निष्क्रिय, जो भी हमारी प्रतिजीवी होती है, मतलब किसी भी एसिड या फॉर्मेलिन बेसिक सोल्ट के अनुसार जो भी रासायनिक केमिकल में सक्रिय या असंक्रिय कार्य की पद्धति में सक्रिय या असंक्रिय। अब असंक्रिय का मतलब मैं समझो कि जिस प्रकार निष्क्रिय यानी अपना कंप्यूटर विद्युत परिपथ है,
उस कंप्यूटर विद्युत परिपथ में किसी भी प्रकार की इकाई को इनपुट किस प्रकार से डेटा को सेव करता है और विद्युत कैपेसिटर के रूप में वह कार्य किस प्रकार से करता है, इस प्रकार की कार्य क्षमता को समझाता है, कार्य पद्धति को समझाता है। अब मैं आपको बताऊं कि 4 बिट मतलब जो आपकी मेमोरी क्षमता होती है वह किस प्रकार से होती है आपकी जीबी में और केबी में। 4 बिट के समूह को मतलब 4 बिट्स होगा या क्या होगा, 4 बिट्स के समूह को 4 बिट्स के समूह को निबल कहा जाता है। निबल क्या कहा जाता है, 4 बिट्स के समूह को निबल कहा जाता है। 8 बिट्स के समूह को, अब 8 बिट्स हो गए, उस 8 बिट्स के समूह को क्या कहा जाता है, उस 8 बिट्स के समूह को बाइट्स कहा जाता है। बाइट्स कहा जाता है, क्या, बाइट्स। अब बाइट्स क्या होती है, बाइट्स एक और देखें तो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में बाइट्स एक सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी इकाई है। छोटी इकाई कैसी है, मेमोरी भंडारण क्षमता में। भंडारण क्षमता में, अब भंडारण क्षमता किसमें है, मेमोरी में। किसकी है, कंप्यूटर की, ठीक है। 4 बिट्स को समूह को निबल कहा जाता है, 8 बिट्स के समूह को बाइट्स कहा जाता है, ठीक है। बाइट्स एक सबसे छोटी इकाई है जो भंडारण क्षमता के रूप में मेमोरी कैपेसिटर के रूप में कार्य करती है। अब इस के अनेक प्रकार से होता है कि और एक आपको एक महत्वपूर्ण चीज बताता हूं कि सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यही आता है कि सबसे छोटी इकाई कौन सी है मेमोरी सिस्टम में, तो निबल बाइट्स आता है। अब हमारे जिस प्रकार से जो भी आपका कंप्यूटरी भाषा में अपनी लैंग्वेज यानी शब्द की लंबाई न्यूनतम व मैक्सिमम यानी मिनिमम की लेंथ कितनी होती है, भाई वह अपने शब्द की कैपेसिटी को कितनी कैप्चर तक लेंथ को माप सकता है, मतलब कहने का मतलब यह है कि शब्द की आकार की लंबाई कितनी होती है। भाई ये शब्द की आकार की लंबाई कितनी से कहां से लेकर कहां तक होती है वो आपको बताऊं। 8 बाइट यानी 8 बिट से लेकर 96 बिट तक होती है, मतलब 8 बिट से लेकर 96 बिट्स तक होती है। कहने की मतलब कि आपके कंप्यूटर की भाषा में जो भी आप लैंग्वेज या कैरेक्टर शब्द को वर्ड को आप लिखोगे उस पैराग्राफ के अंतर्गत आपके शब्द की पढ़ने की भाषा या लेंथ लंबाई कितनी होती है, वो मिनिमम तो होती है 8 बिट्स और मैक्सिमम होती है 96 बिट्स। अब इनके बाद हमारे कंप्यूटर सिस्टम में यह होता है कि वह बिट्स के रूप में किस प्रकार से मेमोरी क्षमता में कार्य करता है। उस मेमोरी क्षमता के कार्य के रूप में आपको मैं बताऊं कम से कम 10 इकाइयां बताता हूं और 10 इकाइयों के रूप में आप अच्छी तरह से याद रखें कि वह कहां से लेकर कहां तक होती है। तो आपको बताऊं कि आपकी सबसे छोटी इकाई कौन सी बताई मैंने, मेमोरी इलेक्ट्रॉनिक मशीन के अंतर्गत सबसे छोटी इकाई कौन सी है, बाइट्स है। अब 1024 बाइट्स में 1 KB होता है, ठीक है, 1 KB होता है। अब 1 KB मतलब किलो बाइट्स 1024 बाइट्स के अंतर्गत 1 KB होता है। 1 KB क्या होता है, 1 किलो बाइट्स होता है। अब इसी प्रकार आगे चलती हुई कि
किलोबाइट के अंतर्गत 1024 MB होती है। अब MB क्या होगी यहां, अब MB यहां मेगाबाइट होगी, मेगाबाइट्स होगी, मेगाबाइट्स होगी। अब इसके पश्चात कि 1 KB बराबर 1024, ये MB सही है ये? हाँ, ये बताइए मुझे एक बार। एक के बी बराबर क्या, ये सही है? बिल्कुल गलत है। यहां आपको 1024 बाइट्स के रूप में लिखा जाएगा, 1024 बाइट्स के रूप में मिलेगा, केबी बाइट के अंतर्गत नहीं मिलेगा। अब यहां मैं बताऊं कि यहां देखिए 1024 केबी के अंतर्गत, ठीक है, 1024 केबी के अंतर्गत, किलोबाइट के अंतर्गत आपको 1 मेगाबाइट मिलेगी, 1 मेगाबाइट, मेगाबाइट्स 1024 के केबी, 1024 केबी के अंतर्गत 1 मेगाबाइट मिलेगी। अब 1 मेगाबाइट के अंतर्गत, अब 1024 मेगाबाइट के अंतर्गत, 1024 मेगाबाइट के अंतर्गत आपको 1 GB मिलेगी। अब 1 GB होती क्या है, 1 GB गीगाबाइट होती है, गीगाबाइट्स होती है। मतलब 1024 MB के अंतर्गत 1 गीगाबाइट, 1024 किलोबाइट के अंतर्गत 1 MB, 1 किलोबाइट के अंतर्गत 1024 बाइट्स होती है। इसी प्रकार 1024 क्या रहा, GB रहा ना, GB में 1024 GB में 1 टेराबाइट रहा, मतलब मतलब ये कंप्यूटर की गीगाबाइट से महत्वपूर्ण यानी बड़ी इकाई यूनिट है, बड़ी इकाई यूनिट है। अब इसके पश्चात आपको बताऊं, अब 1024 टेराबाइट में क्या होगा भाई, 1024 है, अब 1024 टेराबाइट के अंतर्गत क्या होगा, अनेक प्रकार की यूनिट इकाई है। 1024 टेराबाइट के बाद, 1024 टेराबाइट के बाद एक 1 पीबी मतलब पेटाबाइट, पेटाबाइट्स। 1024 टेराबाइट के बाद में आपको 1000 पीटाबाइट मिलेगी, 1 पीटाबाइट मिलेगी। अब आपको यह पूछ लिया जाता है कि 1024 पीटाबाइट के बाद आपको क्या मिलेगी, तो आपको बताऊं कि 1024 पीटाबाइट के बाद में आपको एक एक्साबाइट मिलेगी, एक्साबाइट्स। अब इसी प्रकार आपको 1024 एक्साबाइट के अंतर्गत के बाद में आपको एक जीटाबाइट्स मिलेगी। अब 1024 जीटाबाइट के बाद में आपको 1YB यानी योटाबाइट्स। अब इसी प्रकार 1024
योटोबाइट्स, 1024 योटोबाइट्स के बाद में आपको 1 ब्रोंटोबाइट्स, 1 प्रोटोबाइट्स। अब 1024 ब्रोंटोबाइट्स के बाद में आपको 1 जीव बाइट्स मिलेगी, 1 जीव बाइट्स मिलेगी। जीव बाइट्स इज द हाईएस्ट मेमोरी। सबसे महत्वपूर्ण आपको यह पूछा जाता है कि कंप्यूटर की सबसे छोटी मेमोरी इकाई कौन सी होती है, तो बाइट्स होगी, 1 बाइट्स होगी। और सबसे आपको लार्जेस्ट पूछा जाता है, लार्जेस्ट पूछा जाता है आपको 1 जीव बाइट, 1 जीव बाइट। 1024 टेराबाइट पेटाबाइट, 1024 पेटाबाइट में एक एक्साबाइट, 1024 एक्साबाइट में 1 जेक्टाबाइट्स, 1024 जीटाबाइट में योटाबाइट्स। अब इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए यहां आपकी मेमोरी की लगभग मेमोरी स्टोरेज बहुत हो गई है। अब आगे से जो भी आपकी मेमोरी इनपुट इकाई थी, स्टोरेज था, उनके कार्यक्रम पूर्ण हुए। अब आगे मैं आपको बताऊं कि आपको जो भी फुल फॉर्म बताई जा रही है, जहां तक आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर से लेकर आज लगभग 12 या 13 लेक्चर इस कंप्यूटर की क्लास के हो चुके हैं, उस 1 से लेकर 13 तक कंप्यूटर की क्लास के अंतर्गत जितने भी आपके पास फुल फॉर्म आई है, उन फुल फॉर्मों को मैं एक साथ नोट करवाता हूं। एक से लेकर 13 तक जो भी लेक्चर बने उसमें आपको फुल फॉर्म के अंतर्गत जो भी आई है चैप्टर के अंतर्गत वो फुल फॉर्म नोट करवा रहा हूं, जिसमें फुल फॉर्म हमेशा हर कंपटीशन के क्षेत्र में पूछी जाती है। कंप्यूटर की जितनी भी वैकेंसी होती है उसके अंतर्गत जैसे एटीएम, एटीएम क्या है? एटीएम एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो थर्मल प्रिंटर के तहत कार्य करती है, थर्मल प्रिंटर के तहत कार्य करती है, जिसमें इसकी फुल फॉर्म है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑटोमेटिक टेलर मशीन एटीएम की। अब इसी प्रकार आपके पास सीपीयू का भाग होता है एलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसमें सीयू 2 भाग होते हैं, जिसका ये किसका भाग होता है? सीपीयू का होता है, सीपीयू का होता है। सीपीयू के भाग कौन से हुए? सीपीयू के 2 भाग हुए, एलयू और सीयू, जिसमें अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, दूसरा सीयू कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट, फिर तीसरा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, ये फुल फॉर्म। अब इसी प्रकार आगे नेक्स्ट कड़ी को एएस ASCII, यहां आप एक ये नोट करो कि ASCII ये बहुत ही महत्वपूर्ण
जहां आपको कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में पढ़ाया था, उस कंप्यूटर की हिस्ट्री के अंतर्गत यह कंप्यूटर एक जाना माना कंप्यूटर कहलाता था, जो सर्वप्रथम अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट इंटरफेस के यूनिट के तहत कार्य करती थी। उसी के तहत यह कार्य करने वाली है, जिसमें इसकी फुल फॉर्म होती है, जो आपका सर्वप्रथम कंप्यूटर बना था, उस कंप्यूटर के तहत यह अमेरिकन स्टेरेंट, मतलब कौन सा है ये, इसकी फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये इस ASCII की फुल फॉर्म है, जो आपका सर्वप्रथम कंप्यूटर बना था। यही कंप्यूटर बना था जिसमें आपके अमेरिकन भाषा का यानी लैंग्वेज, अमेरिकन भाषा लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था। यही सर्वप्रथम एक महत्वपूर्ण कंप्यूटर के रूप में जाना गया था। अब आपके बाद में आती है ALI, आर्टिफिशियल AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये किसकी है, फुल फॉर्म AI की है, ठीक है। अब आपके पास और फॉर्म आती है ALGOL, एल्गोरिथम लैंग्वेज, एल्गोरिथम ठीक है, लैंग्वेज, जहां एल्गोल इस भाषा का प्रयोग कंप्यूटर की एल्गोरिथम भाषा, जिसमें सम्मिलित रूप से सम्मिश्रण भाषा का प्रयोग हुआ, सम्मिश्रण भाषा का प्रयोग हुआ, जिसको आपको यहां देखो दो अक्षर के अंतर्गत आपको मिलने लगेगी, एल्गोरिथम, ठीक है, एल्गोरिथमिक लैंग्वेज ये कहलाई। अब इसके बाद में आपको आती है ADC की फुल फॉर्म क्या होती है, ADC एनालॉग डिजिटल कोऑर्डिनेटर। फिर आपकी बात आती है BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, BIOS, ADC एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर। ये होती, आपको ये फुल फॉर्म पहली बार फर्स्ट बार पढ़ने से आपको बहुत तकलीफ हो रही है, तो जिसमें आपको मैं बताऊं तकलीफ हो रही, लेकिन अगर इस ये फुल फॉर्म को आप ये देखो
कि हमारे पास एक नंबर की खातिर आती है। भाई ये एक नंबर नहीं है। यदि ये आपको कंफर्म हो जाती है कंपटीशन के क्षेत्र में, कंपटीशन के क्षेत्र के अंतर्गत एक नंबर बहुत मायने रखती है। आजकल 0.5% से भी रहते हैं, 0.3%, 3% से भी ले रहे हैं। क्यों रह रहे हैं? क्योंकि यहाँ स्टैंडर्ड तैयारी करनी पड़ती है और स्टैंडर्ड तैयारी के अंतर्गत हर चीज को देखा जाता है। कंप्यूटर की आप देखते हैं कि MS वर्ड के अंतर्गत MS आपका ऑफिस आता है, उस ऑफिस के अंतर्गत MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, उसमें भी यही फुल फॉर्म का प्रयोग किया गया है। इन्हीं फुल फॉर्मों का प्रयोग किया है। यदि आपको इन फुल फॉर्म आ जाती है तो यह आपको बहुत ही एक कम महत्वपूर्ण इकाई यानी महत्वपूर्ण हिस्सा आपका यूनिट का इकाई क्लियर हो चुका है। अभी तक तो आपके पास शॉर्ट की नहीं आई, अभी फुल फॉर्म में आई है। तो यही कहना है कि आप अच्छी तरह से इनकी तैयारी करो। हाँ, एक दो बार आपको लगती है कि यहाँ बहुत कठिनाई है, लेकिन आप इस क्लास को लगातार या इस प्रैक्टिस पर, इसी काम पर, इसी चीज पर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको लगभग ये याद हो जाएगी। ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। अब आपके पास आती है BIOS का हो गया, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अब है BSIC, BASIC। इसकी आती है ब्रिगमैन्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, जो आपको ज्यादा काम वाली नहीं है। अब आती है आपके BSNL। BSNL के अंतर्गत आपका भारत संचार निगम लिमिटेड। BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड, ये हो गया इसका। इसी प्रकार BARC इसके अंतर्गत आपको लग रहा है कि कोई ये औद्योगिक रिसर्च सेंटर है, जिसमें भाभा यानी भाभा ऑटोमिक रिसर्च सेंटर, BARC भाभा ऑटोमिक रिसर्च सेंटर, BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड। इसी प्रकार आपके पास आती है CAD, यानी CAD जो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है। CAD कॉम्पैक्ट CAD कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। इसी प्रकार आपके पास आती है CAM, वही कंप्यूटर एडेड डिजाइनर आई क्या है? एम है वहां डिजाइनर थी, तो यहां क्या होगी? मैन्युफैक्चरिंग, जहां मैन्युफैक्चर यानी अर्ध टुकड़ों का टूट के प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार आपके पास आती है CD कॉम्पैक्ट डिस्क। इसी प्रकार CD रोम क्या आती है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड
ओनली मेमोरी। ये तो आपको बहुत आसान होने वाली है, क्योंकि आपको मैंने मेमोरी की इकाई पढ़ाई थी कंप्यूटर की मेमोरियाज, वहां आपको बहुत ही याद सरल लग जाएगी, क्योंकि उसके दोबारा रिवीजन आ गया। सीडी का कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी रोम कॉम्पैक्ट डिस्क और रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, CAM कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, CAD कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग। अब इसके बाद आपके पास आती है फुल फॉर्म कि कौन सी है। CDRW कॉम्पैक्ट डिस्क रीड राइट, रीड राइट। सीपीयू का आपको बता दिया था, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब कोबाल जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कोबाल क्या थी रे? कोबाल क्या है? कोबाल एक कंप्यूटर की फर्स्ट लैंग्वेज, यानी जो आपकी सेकेंड जनरेशन थी, जनरेशन बढ़ाया था, उन जनरेशन के अंतर्गत ये लैंग्वेज कार्य करती थी, लैंग्वेजों के रूप में कार्य करती थी। ये लगभग आपकी सेकंड जनरेशन है, उसके अंतर्गत आती है। कोबाल और फोटोन ये इत्यादि भाषा थी, जो इनके बारे के रूप में आपने अच्छी तरह से लैंग्वेज, जितनी भी आपकी पिछली क्लास है जनरेशन वाली 2 लेक्चर बनाए गए हैं, उन लेक्चरों के अंतर्गत आप क्लास लीजिए, वहां आपको ये लैंग्वेज जनरेशन से रूप में आपका कार्य पूर्ण हो जाएगा। अब कॉमन, यहां आपकी भाषा का नाम आता है कि कॉमन, कॉमन बिजनेसमैन, कॉमन बिजनेस कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ओरिएंटेड लैंग्वेज, कॉमन, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। आप यहां अगर भाषा समझ में नहीं आ रही है आपकी, तो मैं बोल रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए, कि वहां से भी आपको लगभग ऐसी फुल फॉर्मों का ध्यान या जिगर हो जाएगा, जो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण दिखाई देगी। अब इसी प्रकार आपके पास आती है दूसरी इकाई, कि कौन सी आती है? कंट्रोल प्रोसेसिंग, CRT। CRT आपको बताया गया था, कंप्यूटर कैथोड रे ट्यूब था, क्या था? CRT कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब। और DAC, DAC जहां डिजिटल एनालॉग, DAC डिजिटल एनालॉग कन्वर्टर, DRAM, DRAM, SRAM। ध्यान दे कि DRAM SRAM यहां आ रहा है आपको याद कुछ। DRAM क्या था? डायनामिक रैम, डायनामिक रैम। यहां स्टैटिक रैम, स्टैटिक रैम, यही थी। अब इसी प्रकार DCL, DCL डिजिटल कमांड लैंग्वेज, डिजिटल डिजिटल कमांडेड लैंग्वेज। अब इसी प्रकार DBMS, DBMS आप अच्छी तरह से समझिए कि DBMS क्या है। डिजिटल, DBMS डिजिटल
DBMS डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DFD। डाटा फ्लो डायग्राम, डाटा फ्लो डायग्राम, DBMS डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसी प्रकार DNS डोमेन नेम सिस्टम, DPI डॉट पर इंच, DRDO अच्छी तरह से समझ गए DRDO क्या है, आन बान शान, ठीक है, जहां हमारी भारत देश की आन बान शान है DRDO। फिर भी बताऊं आपको, द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अनुसंधान रिसर्च। DVD अब आती है DVD, डिजिटल वीडियो डिस्क, ठीक है, दो आती है इसकी फुल फॉर्म DVD। डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, और एक दूसरी आती है आपके डिजिटल वीडियो डिस्क। अब इसी प्रकार आपकी ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, इसी प्रकार ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक ई कॉमर्स। यही फुल फॉर्म है जो यहां तक लगभग आई थी। इस 1 से लेकर 13 लेक्चर तो बने थे, उस लेक्चरों में लगभग आपको फुल फॉर्म लगभग करवा दी है। कम से कम आपके पास 20-30 तो लगभग फुल फॉर्म हो चुकी है, और जो आपके मेमोरी स्टोरेज क्षमता थी उसके बारे में अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त आपको बताया कि कौन कौन सी क्या होती है, और फुल फॉर्म के रूप में शॉर्ट स्वीट के बारे में बताया। हाँ, यह आपको थोड़ा अजीब लग सकती है, इसको आप दोहराओगे, बार बार में आप प्रैक्टिस करोगे तो यह आपकी फुल फॉर्म अच्छी तरह से याद हो सकती है। तो आप इस वीडियो को लगभग आप एक साथ न लेकर 2-3 बार आप ले सकते हैं, जिससे आपको ये फुल फॉर्म भी याद हो जाएगी, और डेटा मेमोरी स्टोरेज है उनकी इकाइयों के रूप में भी आप जानकारी अच्छी तरह से प्राप्त कर पाओगे। तो आज की क्लास को मैं यही विराम करता हूँ, और कल अगली वाली क्लास में मेरे को लग रहा है कि जो भी आपकी बाइनरी सिस्टम होती है, हेक्सा सिस्टम होती है, जहाँ कोडिंग डिकोडिंग लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज के आधारित पर बाइनरी सिस्टम, ऑर्डिनरी सिस्टम, गुणज, इनके प्रकार की क्लास होगी। फिर आगे बाद में आपको कल और बता दिया जाएगा क्या होगी क्या नहीं, ठीक है। हेक्सा वो किस प्रकार से चेंज कर सकते हैं और नहीं कर सकते हैं, इन प्रकार की क्लास लेने के बाद आपको कुछ और रिक्वायरमेंट कर दी जाएगी। और आप यदि चैनल पर फर्स्ट बार हो तो लाइक और शेयर कमेंट कीजिए, और
आपका सपोर्ट चाहिए इसी चैनल पर के अंतर्गत। जहाँ भी मैं कंटेंट दूंगा वो अच्छी तरह से शॉर्ट स्वीट के रूप में आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। और जय हिंद।